नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सवाल पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्राचीन है? क्योंकि अक्सर हमारे देश में एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठता है कि हिंदू धर्म पुराना है या बौद्ध धर्म पुराना है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोर्स कोट करते हैं और बहुत सारे प्रूफ भी देते हैं। तो उन्हीं पे आज हम थोड़ा सा रिसर्च करने वाले हैं और देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि आर्य जब गौतम बुद्ध जी का कालखंड था, उस समय पे आर्य भारत में आए ही नहीं थे, उसके बाद आए थे। उस समय पर ब्राह्मण एग्जिस्ट नहीं करते थे और तरह तरह की बातें लोग कोट करते हैं। तो उसको आज हम चेक करेंगे और उसको चेक करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है। आइए चलते हैं मुद्दे पे। अक्सर लोग इन दोनों धर्मों को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि दोनों की जड़ी जो है भारत से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन इनका जो कालक्रम है वो हम देखना चाहेंगे कि कब है। पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म की प्राचीनता सबसे पुरानी मानी जाती है, मतलब हिंदू धर्म जो है वो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। दुनिया में इसे सब सनातन धर्म नाम से भी जानते हैं। और इसका आज तक कोई भी ऐसा मतलब फिक्स नहीं हुआ कि इसका कोई एक संस्थापक हो या इसको किसी ने खड़ा किया हो, ऐसा आज तक कभी बताया नहीं गया है। और इसमें हिंदू धर्म में जो ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना माना जाता है, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये माना जाता है, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ये भी खोज की विषय है। क्योंकि मतलब अगर हम हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपौरुषेय है, जिसका मतलब मतलब इंसानों द्वारा लिखा गया नहीं है। तो लेकिन अभी जो ये आजकल के रिसर्चर्स का कहना है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो और बौद्ध धर्म के बारे में जितना हमने सुना है या जितना जाना है, उसके बारे में यही है कि गौतम बुद्ध जो है वो उसके संस्थापक हैं। और लोगों का यही मानना है, सबसे बड़ा भ्रम जो है वो यही है कि गौतम बुद्ध के समय में अ, ब्राह्मण यहाँ पर थे नहीं। तो और इसको सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? जो नवबौद्ध हैं। नवबौद्धों का मानना यही है कि इस समय पे यहाँ पे ब्राह्मण नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो आज हम उसको सोर्स कोड करेंगे, जो कि उनके मानने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि उस सोर्स को हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बुक से और उनके एक ग्रंथ जो कि निदान कथा दूरे निदान है, उससे कोट करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं वो बुक्स और उसमें दिए गए सोर्सेज जो मैं कोट करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाबा साहेब का बुद्ध और धर्मा। तो उसमें ये है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये उनकी बुक है, इसको कोई भी देख सकता है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। प्रथम भाग धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान, ये सब मतलब सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आप लोगों के लिए जो पेश करना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने सुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। तो उनके जन्म की कथा अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ दिया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, उस रात सुद्धोधन ने महामाया को गर्भधारण किया। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। पहली चीज, बौद्ध धर्म का यहाँ पे एक भांडाफोड़ हो जाता है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पे पुनर्जन्म है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताते हैं कि उस समय पर ब्राह्मण नहीं थे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे दिन महामाया ने सुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रतिष्ठित 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके नाम थे रामध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यज्ञ, भोज, श्याम और सुदत्त। राम राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की, उनके जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। ये सारी चीजें ठीक है। उनके ब्राह्मण के पात्र में चांदी सोने से भर दिए। चलिए, ब्राह्मण तो हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं, ये हम तो मानते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई बुक को हमने कोट कर दिया। अब जो है आप इस पे जो कह सकते हैं वो कहिए। और दूसरी मैं आपको एक बुक कोट करना चाहता हूँ, इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी देख सकते हैं। अभी हम दूसरी बुक कोट कर रहे हैं। दूसरी बुक आप लोग देखिए, एक सेकंड, क्योंकि ये बहुत ही मुद्दा हमेशा बना रहता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। ये है दूसरी बुक, इंटरमीडिएट परीक्षा की पाली भाषा की अपठित पुस्तक, यूपी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत। निदान कथा, भिक्षु धर्म रक्षित इसके लेखक हैं। निदान कथा मतलब इसके वो हैं। करोड़ों जन्मों में जिन महर्षि लोकनाथ ने संसार का अनंत हित किया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, धर्म को हाथ जोड़ता हूँ, तब इस प्रकार के सम्मान के योग्य संघ की पूजा करता हूँ। प्रमाण गाथाएं हैं ये, जिसमें तीन निदानानि, तीसरा निदान दूरे निदान, दूरे निदान जो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ सकते हैं अगर दे रहा हो तो। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले अमरावती नामक नगर था। उसमें सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था, जो माता पिता दोनों से सुजात, शुद्ध जन्मा, 7 पीढ़ी का, जातिवाद से आनंदित और दोष रहित, सुंदर, दर्शनीय, मनोहर तथा उत्तम रंग के सौंदर्य से युक्त था। ये सुमेध नाम का ब्राह्मण आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले अमरावती नामक नगर में रहता था। और ये वही सुमेध है जिसको अभी अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बुद्ध एंड हिज धर्मा बुक में दिखाया गया था, कि उसने कहा था कि महामाया जी, मैं आपके गर्भ में धारण होना चाहता हूँ, ये मेरा पृथ्वी पर अंतिम जन्म होगा। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ब्राह्मण तो यहाँ पे कई सदियों से वास कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो कहानी है वो तो थोड़ी सी झूठी पड़ गई, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें और फिर इस पे अपनी टिप्पणी दें। इससे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना है और उसके बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत था, और उसके बाद एक संगठन बिठाया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि अब हम आज से मानेंगे कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगर उनके ये सारी चीजें छोड़ दें, मतलब कि उनके जो स्तूप हैं या ये उनके जो अभिलेख हैं, इन सब चीजों को छोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी का आज तक कोई भी एक भी समकालीन साक्ष्य नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 2500 साल पहले की बात है, और एक भी समकालीन साक्ष्य नहीं है। और ये लोग मांगते हैं रामायण और महाभारत के समकालीन साक्ष्य, जो कि आज से 5000 7000 वर्ष पुराने हैं। और कहे जाते हैं रामायण 7000 वर्ष पुराना कहा जाता है, जबकि ये उससे भी पुराना है। तो धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो के अंत तक अगर बने रहे हैं और
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना सनातन के लिए काम करने वाला। धन्यवाद भाइयों।